आदिवासी लॉ पिटारा है, ये 2 लाख की घोषणा करी, ये कफन चोर है। नेता आता है वो केवल अपने घर भरने की बात करता है, बाकी कोई जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ चुनाव के मामले में तो सब चुनाव वोट लेने आ जाएंगे। पहला मुद्दा तो ये है, नौकरियाँ किधर है? जो हम ये 12वीं पास करने के बाद आगे क्या करना, आगे करना क्या? मेरा कहना ये है कि इतने साल में अभी तक रोड नहीं बना है, मंडी के सामने जो गड्ढे हैं वो बुराया नहीं है इनसे, तो क्या करेगी सरकार? खाक चलाएगी क्या? कोई सी भी सरकार हो, काम सही होना, वोट मिलेगा भले, वोट मांगने आऊंगे तो वोट भी मिलेगा। हमारा सहयोग करो, तुम भी साथ दो हमारा। देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा झेल। 2023 का चुनावी बिगुल बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में तमाम तरह की पार्टियों ने अब अपनी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत कर ली है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी टक्कर नजर आ रही है। जहां मैं खड़ी हूँ वो झाबुआ की विधानसभा है। झाबुआ विधानसभा में अपने आप में राजनीतिक हलचल काफी नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि झाबुआ की जनता किसको सत्ता पर काबिज करती है, कौन होगा जो झाबुआ की जनता का दिल जीतेगा। चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन तो माना ही जाता है, लेकिन अब जयस आम आदमी पार्टियों तमाम तरह की पार्टियों ने भी एक बार अपनी कमर कस ली है। इसीलिए ये चुनाव अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है, वो टक्कर काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन झाबुआ की जनता को ये तय करना होगा कि आखिर इनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा, कौन इनकी विकास की बात करेगा। यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने आप में अहम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आदिवासियों को साधने के लिए तमाम तरह की पार्टियां सामने आती है, विकास की बातें करती है। लेकिन ये झाबुआ की जनता हमें बताएगी कि कौन है जिसने यहाँ पर विकास किया है और कौन होगा जो यहाँ पर सत्ता पर काबिज होगा। मेरे साथ मंच पर नेता भी मौजूद है। मैं एक बार फिर से सभी नेताओं का परिचय कराती हूँ। गब्बर वास्केल जी है, भील सेना के जिला अध्यक्ष, गब्बर सेना वास्केल भील सेना के अध्यक्ष है। कमलेश सिंगार जी है, जिला सचिव आम आदमी पार्टी का। आयुष कोहली जी है, जिला उपाध्यक्ष जयस से। साबिर पिटवेल जी है, कांग्रेस जिला प्रवक्ता। अजय पोरवाल युवा मोर्चा के जिला प्रभारी है, बीजेपी से हैं। तमाम नेताओं का आभार यहाँ आने के लिए। अब मेरा एक झाबुआ की जनता से निवेदन है, आप लोग अपनी गरिमा में उपस्थिति में बैठे रहें, जिससे सवाल पूछा जाए, जिसके मन में जो भी सवाल हो वो अपना हाथ खड़ा करें। और संदीप जी भी मेरे साथ है, मेरे सहयोगी संदीप जैन आपके पास जाएंगे और आपकी समस्या को सुनेंगे। कोई भी अपनी जगह से खड़ा ना हो, वरना उसका सवाल नहीं लिया जाएगा। तमाम तरह की पार्टी के नेता और समर्थक भी बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करती हूँ, अपनी समस्याएं जनता को बताएं, ना कि यहाँ पर कोई भी गर्मा गर्मी का माहौल खड़ा करें। झाबुआ की जनता समझ चुकी होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के नेता से शुरुआत करती हूँ, साबिर पिटवेल जी से। साबिर जी, जब मैं यहाँ क्षेत्र में घूम रही थी, यहाँ की जनता तमाम तरीके के आरोप लगा रही थी आपके ऊपर। कह रही थी ना तो आपने कॉलेज दिया, ना आपने स्वास्थ्य में कुछ चीजें दी, ना आपने शिक्षा का ध्यान रखा, ना स्वास्थ्य का ध्यान रखा। ऐसा क्यों? झाबुआ की जनता ने तो आपको इतना प्यार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 18 साल हो गए। 18 साल, अगर 15 महीने छोड़ दें तो इन्होंने क्या कार्य किया? इन्होंने क्या कार्य किया? कांग्रेस पार्टी ने तो हॉस्टल बनाए, अस्पताल बनाई, हर चीज मुहैया आदिवासियों को मुहैया करवाई। उसमें कांग्रेस पार्टी ने विकास कार्य में, आज हमें आपको बताना हूं, जैसे हमारे कांतिलाल जी भूरिया विधायक रहे 3.5 साल, इस 3.5 साल में इस झाबुआ विधानसभा में उन्होंने 250 डीपी ट्रांसफार्मर, आज बिजली के लिए, आज जो किसान ग्रामीण जन रहवासी क्षेत्र के वो आज परेशान थे, उनके लिए उन्होंने दी। पानी की जल के लिए उन्होंने टैंकर की व्यवस्था की। सीसी रोड उन्होंने बनाए। ये कांग्रेस ने, जो भी आज विकास झाबुआ जिले में देख रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, न कि भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ घोषणा वीर ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने घोषणा ही की है, कोई विकास कार्य नहीं किया। अब मेरे साथ अजय पोरवाल जी भी भाजपा से भी।
युवा मोर्चा के जिला प्रभारी भी हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन आपकी सरकार घोटाले की सरकार है। ऐसा आरोप आपको क्यों लगता है? 50% कमीशन वाली सरकार, घोटाले वाली सरकार। आप लोग तो मंचों से कहते हैं हमने बहुत काम किया, लाडली बहना दे दी, जन धन दे दिया, आवास दे दिया, फिर कांग्रेस आप पर इतना आरोप क्यों लगाती है? सबसे पहले साधना न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से साबिर भाई बता रहे हैं, एक भी आरोप सिद्ध तो करे कांग्रेस। और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाई गई थी, सारी योजनाएं बंद करने का काम किया है। 70,000 से अधिक ट्रांसफर उद्योग ही बना दिया था इन्हें प्रदेश को। ट्रांसफर के अलावा कोई काम नहीं। 70,000 से ज्यादा ट्रांसफर इन लोगों ने किए। 40 साल से अधिक यहाँ पे कांग्रेस के विधायक कांतिलाल जी भूरिया विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे। उन्होंने क्या काम किया? एक कॉलेज की लाभाई कृषि मंत्री होने के बाद में वो यहाँ पे विधायक रहे, सांसद रहे, स्टेट में भी मंत्री रहे, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। झूठे आरोप लगाना, बस कांग्रेस का भ्रम फैलाना, झूठे आरोप लगाना और लोगों को भ्रमित करने का काम है कांग्रेस के पास। आप देखेंगे, आपने कहा लाडली बहना को 6 महीने होने आ गए। लाडली बहना की किस्त बराबर सबके हाथों में जा रही है। आज आप देखेंगे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में गैस का कनेक्शन जाने का काम किया। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास, पहले इनका इंदिरा आवास होता था, उसके पैसे आप देखेंगे आते नहीं थे इनके। प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर और सदन में खड़े होकर बोलते थे 1 रुपया पहुंचाते 15 पैसे मिलता है। इस प्रकार की तो इनकी सरकारें थी। आज आप देखेंगे किस प्रकार का काम हुआ है। आप जल के लिए काम देखेंगे, आप सड़क के लिए काम देखेंगे, आप बिजली के लिए काम देखेंगे। सब प्रकार का काम करने का काम शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। लेकिन फिर भी झाबुआ जिले में ऐसा क्या रहा कि आपकी सरकार ही न बन पाई? हमेशा से मतलब पिछले बार का अगर 2 बार का देखा जाए तो कांग्रेस का ही गढ़ माना जा रहा है। इतने काम करने के बाद भी जनता ने आपको बिठाया तो नहीं सकता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्व में भी विधायक रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे इनके सबसे बड़े नेता को, विक्रांत भूरिया को, कांतिलाल भूरिया को हराया है। और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार, अरे आप देखिए कांग्रेस की सरकार इन मोड़ इंडिया में जो हवेली बनाई है, जाके देखिए। वनवासी आदिवासियों का शोषण कर करके इतना भ्रष्टाचार किया है कि सरकार, इनकी जो सरकार है उसको नकार दिया गया। जी, दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, जिसने मध्य प्रदेश में एंट्री मार दी है। कैसे देख रहे हैं आप अपने आप को? कांग्रेस और बीजेपी में तो आतंक चल ही रहा था आपस में, अब आप भी आ गए हैं। जनता को कैसे संभालेंगे? वो तो कांग्रेस और बीजेपी पर ही विश्वास करती है आज भी मध्य प्रदेश में। तो कैसे जीतेंगे आप चुनाव? सबसे पहले मैं साधना न्यूज के सभी साधकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को आज़ादी से लेकर अभी तक इन दोनों पार्टियों ने राज करा, लेकिन ये दोनों पार्टियां कहीं न कहीं जो हमारे आदिवासी समाज है उनके मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाए। आपने देखा हमारे आदिवासी समाज यहाँ से इलाज, यहाँ अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा, शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही, और कहीं न कहीं इन्होंने हमारे आदिवासी समाज का शोषण किया है दोनों ही पार्टियों ने। हाल ही में पिछले समय पटवारी की भर्ती हुई थी, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और मुद्दा भी बहुत उठा, कांग्रेस वालों ने भी उठाया, लेकिन वो जो मुद्दा उठा वो कहाँ तक उसकी जांच हुई? आज तक वो जांच पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं पूरी हुई? यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी मिल गई होगी, इसलिए जांच पूरी नहीं हुई। अगर जांच पूरी क्यों नहीं कर रही है दोनों पार्टियां? अच्छा, आप कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी मिल गई होगी। इंडिया का गठबंधन तो आपका भी बन गया है, फिर कैसे मिल गई? कांग्रेस तो आपके साथ खड़ी रहती है ना हमेशा। देखो, इंडिया का गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ है। इंडिया का गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ है। यहाँ विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी स्वतंत्र होकर लड़ेगी। जी, आयुष ओहरी जी मेरे साथ है, जिला उपाध्यक्ष जयस से। मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप कहते हैं आदिवासी समाज को, आदिवासी जो ट्राइबल एरिया उसको साधने का काम जयस करता है। कांग्रेस कहती है हम करते, बीजेपी कहती है हम करते। आदिवासी क्या करे बेचारा, समझ नहीं पा रहा है कौन किसको साध रहा है, समझ नहीं आ रहा है। विकास के नाम पे सब जीरो नजर आ रहा है। विकास के नाम पे पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर राज किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 50 सालों से राज करती आ रही है और दोनों पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को झूठ बोलकर अपनी रोटी सेकना चाहती है। और रही बात विकास की, तो झाबुआ में एक भी प्रकार से कोई भी विकास बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा हमारे झाबुआ में पलायन इतनी भयंकर रूप से है कि गुजरात यहाँ झाबुआ से, अलीराजपुर से, धार जिले से इतनी भयंकर रूप से पलायन हो रहा है। तो दोनों पार्टियां बिल्कुल भी
यहाँ पर ध्यान नहीं देते हुए शिक्षा को भी ले लीजिए आप, और स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो हमारे झाबुआ जिले में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पर सर्व सुविधा मिले और इलाज हो सके। यहाँ के पास में राज्य गुजरात है, वहाँ दाहोद बड़ौदा ऐसी जगहों पे जाकर लोगों को ये सुविधाएं वहाँ पर जाके लेनी पड़ रही है। ठीक है, कमल वास्की जी भी हमारे गब्बर वास्की वीर सेना के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? तमाम पार्टियां तो अपनी अपनी बातें कर रही है, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे एक नए संगठन वीर सेना संगठन की आवाज़ इतने बड़े चैनल पर चलाने के लिए। मेरा सीधा सा आरोप है इन दोनों पार्टियों से, 18 साल से तो बीजेपी शासन कर रही है झाबुआ जिले में और लगभग 45 साल से कांग्रेस। इनको आप इतना पूछ लीजिए कि हमारे आदिवासी समाज का कोई एक धर्मशाला जिले में आप लोगों ने बनाया तो मुझे खुद साबित कर दे यहाँ पे। पहला मुद्दा मेरा ये है, दूसरा फिर बोलूंगा जी। मैं एक बार आपसे सवाल, बहुत सारे लोग यहाँ पर ले रहे हैं, संदीप जी भी चूंकि जनता के बीच पहुँचने वाले कुछ देर में, लेकिन तमाम तरह की पार्टियां अब यहाँ से कांग्रेस के नेता से सवाल कर रही है। वाकई सर, ये जो लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, ये तो सत्य है, लोग पलायन भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, तो कैसे चलेगा? ये आदिवासियों को कैसे साध रहे हैं आप लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, 85% आदिवासी बहुल है। मैं आज से नहीं 40 साल पहले की बात बताता हूँ। उस टाइम मैं खुद देखता था, एक आदिवासी गांव से झाबुआ आता था। वो कैसा आता था? उस टाइम उसके पास कुछ साधन नहीं थे, कुछ नहीं थे। जब बारिश में वो आता था तो हमारे एक पत्ता आता है सागौन का, उसके अंदर डंडी लगा के छतरी बना के आता था, लंगोटी बना के आता था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह छात्रावास बनाए, हॉस्टल बनाए और ये हॉस्पिटल बनाई। उसके बाद आदिवासियों का विकास हुआ। तो आज देखिए, कलेक्टर आदिवासी, एसपी आदिवासी, एसडीएम आदिवासी, तहसीलदार आदिवासी, हर विभाग के देख लीजिए किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये कार्य किया है। जी। संदीप जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगी आप एक बार जनता के बीच जाएं और जनता से पूछें कि क्या उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। संदीप जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं पूछूंगा झाबुआ की जनता से। चाचा जी, आप बताइए, चुनाव को देखते हो आप क्या कहेंगे? झाबुआ की जो मेन, नहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने मन के विचार कीजिए, कुछ समस्या वाली बात नहीं है। मन के जो विचार है निष्पक्ष बताइए, जिस वार्ड से है, जिस शहर से अपन रहते हैं, जहाँ की क्या समस्या है, बताइए क्या समस्या है? तो कोई समस्या है नहीं, कांग्रेस पार्टी थी पहले अच्छा सब चीज की सुविधा थी, अभी आज लोगों को सुविधा नहीं है। बीजेपी जो कार्य कर रही है, बस बताएंगे जो भी आप यहाँ पर जो भी नेतागिरी है वो इस तरीके के हम हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर करें, जेल भिजवाएं, ऐसे धंधे करें। कांग्रेस भी उसी हिसाब में है। कोई भी नेता आता है वो केवल अपने घर भरने की बात करता है, बाकी कोई जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। इनका कहना है, बहुत बड़ा इन्होंने एक सवाल किया है कि जिले की जनता को, बहुत बड़ा एक सवाल है इनका। कांग्रेस आई, बीजेपी आई, लेकिन जिले को प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया गया, जिले में कोई विकास नहीं किया गया। जनता जवाब चाहती है नेताजी। विकास 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। आज इनका शासकीय तंत्र जो है, आज आप देखिए, शासकीय तंत्र में बगैर पैसे लिए दिए कोई काम होता नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है, सामने दिख रहा है। आप थाना जाओ, तहसील जाओ, कलेक्ट्रेट जाओ, एसडीएम कॉलेज जाओ, बाबू बगैर पैसे लिए काम नहीं करता। तो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे बड़ा कि केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, भ्रष्टाचार हो रहा है, आप विकास के दावे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं तो इनको पर्चा भी लेकर बैठी थी जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी है। बीज प्रमाणीकरण घोटाला, संबल श्रम कल्याण योजना, कारमबान घोटाला, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस का काम है सिर्फ झूठ बोलना। जब 2003 में हमको सरकार हमारी बनी थी पहली बार, तब से पहले आप देखेंगे तो ये बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था मध्य प्रदेश। यहाँ पे ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था थी। 2003 के आने के बाद आप देखिए, प्रत्येक 1 किलोमीटर पे स्कूल बनाने का काम किया है।
प्रत्येक तहसील में एक कॉलेज बनाने का काम किया है। आप देखेंगे झाबुआ को हॉस्पिटल की बात करते हैं, ISO हॉस्पिटल है झाबुआ का, डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा में सुविधा है, वहाँ पे हर प्रकार की जांच की सुविधा है, फ्री में हम दवाई देने का काम कर रहे हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है। अपने गिरेबान में कांग्रेस जाके 2003 के पहले जो हमको मध्य प्रदेश दिया था वो क्या दिया था? सड़कों पे, रोड पे सड़कें नहीं थी, बड़े बड़े बोल्डर का था। ये खुद बोल चुके हैं कि गाँव से जब व्यक्ति चलता था तो यहाँ शहर आने में उसको 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे। आज घर तक पहुंचाने का सड़क का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मोदी जी की सरकार ने किया है। इससे पहले आप देखेंगे ये बात करते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचार तो साबित करें। इन व्यापम घोटाले के बाद किसी भी भ्रष्टाचार को साबित नहीं कर पाए अभी तक। तो यहाँ महिलाओं की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, बहुत विकास हुआ है। इतने ज़्यादा कॉलेज लड़कियों के लिए खोले गए हैं। आज जितनी भी यहाँ लड़कियाँ गाँव से आती हैं वो बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन है। और झाबुआ जिले में अगर देखा जाए तो अभी साबिर पटेल जी ने खुद अपने मुझ से बोला है कि हर डिपार्टमेंट में उसी पद पे आदिवासी आसीन है। ये अभी हुआ है, भाजपा आने के बाद ही ये सब संभव हो पाया है। इसके पहले अधिकांश सामान्य वर्ग के ही लोग बड़े बड़े पदों पे होते थे। आज जो लड़कियां यहाँ पढ़ लिख करके आगे जा रही हैं वो सब भाजपा की देन है। यहाँ बहुत सारे कॉलेज बन चुके हैं। लगभग यहाँ पर आज की तारीख में देखा जाए तो 8 से 10 कॉलेज हैं, जबकि पहले यहाँ मात्र एक कॉलेज हुआ करता था जिसमें बराबर से लड़कियों को आने जाने की सुविधा भी नहीं मिलती थी। अब लड़कियों के लिए हॉस्टल बने, उनके लिए बहुत अच्छी शिक्षा हो रही है। उनको आगे बढ़ाने के लिए शासन के द्वारा बहुत छात्रवृत्ति दी जाती है। मातृशक्ति ने कहा है, उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो भी कहा है, जो सारी बिल्डिंग जिनमें इन्होंने कोई योजना सरकार काम योजना लागू करना वो बिल्डिंग है तो सब कांग्रेस ने ही बनाई है। जितनी भी योजना, अगर झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में तो अभी कर्मचारी इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद जो हड़ताल पर बैठी थी, ऐसा विकास है कि तनख्वाह तक नहीं बांट पा रहे हैं। झाबुआ का आप कहीं भी उठा के आप चलो, दोनों तालाबों को देख लो, आप झाबुआ के रोडों पर चले जाओ, गड्ढे गड्ढे हैं, ना तो तनख्वाह इनके पास। ट्रिपल इंजन की सरकार है, 1-2 भी नहीं, 3 इंजन लगा रखे हैं इन्होंने सरकार पे। और मातृशक्ति तो कांग्रेस ने जो बिल्डिंगें बनी, जो छात्रावास बनाए, शिक्षित किया कांग्रेस ने, तो आज मातृशक्ति इस मुकाम पे बैठी है। जी भाई ने जो जवाब दिए हैं उसके समक्ष नगर पालिका के युवा नेता नगर पालिका जो अभी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, मैं बिट्टू भाई से इसके जवाब में कुछ क्या कहेंगे? बिट्टू भाई, जी भाई ने जो कहा उसके जवाब में बताइए। पहले तो मैं ये बता दूं, जितने को भी नॉलेज बहुत अच्छे से होगा, इसकी जो पिछली परिषद थी वो कांग्रेस की थी और जो भी घोटाला हुआ कांग्रेस की सरकार में हुआ। और हम तो फिलहाल आज पूरी झाबुआ की जनता जान रही है नगर की कि ये गड्ढे हमारे लिए छोड़ गए। फिलहाल तो हम अभी वो गड्ढे भर रहे हैं। और आप जो तालाब की बात कर रहे हो, थोड़े टाइम और रुको, चुनाव हो जाने दो। इस तालाब का सौंदर्यीकरण आपको हम भी दिखाएंगे, आप भी देखेंगे और ये झाबुआ की जनता भी देखेगी। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरों पे आरोप लगा रही है, वास्तव में ये दोनों पार्टियां मिल के भ्रष्टाचार कर रही है, झाबुआ जिले को लूट रही है, आदिवासियों को लूट रही है। अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी ग्रामीण में और सभी लोगों तक पहुंच रही है। और इस तरह से केजरीवाल और भगवंत मान जी पंजाब और दिल्ली में गारंटी के साथ काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश में और झाबुआ जिले में भी गारंटी के साथ काम किया जाएगा। हमारे बीच मौजूद है चुनाव प्रबंध समिति संयोजक है सर, आपका साधना न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पार्टियां कह रही है कि भ्रष्टाचार वाली सरकार है, लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, आपके नेता भी आए तब भी नहीं हुआ। आदिवासियों को साधने का काम तो आप बहुत करते हैं। सीधी जिले में हमने देखा मुख्यमंत्री जी ने पैर भी धो दिए। लेकिन जब मैं झाबुआ की बात करती हूँ तो यहाँ पर शिक्षा नहीं है, नल जल योजनाएं नहीं है, तमाम तरह की योजनाएं नहीं है। क्या करेंगे अगर आपका नेता यहाँ से आ जाता है? आपको यहाँ शिक्षा नहीं दिख रही? बहुत बढ़िया नहीं दिख रही। झाबुआ पीजी कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, लॉ नहीं है। मुझे बोलने तो दो, पीजी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और पूरे जिले में थानला, बेंगर, राणापुर, सबतूर कॉलेज खोल दिए। अच्छा, मेडिकल कॉलेज है झाबुआ में? मेडिकल कॉलेज आने वाली हमारी सरकार फिर बन रही है और उसमें 110% हमारा मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अच्छा, बीजेपी के नेता यहाँ से दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बची तो वो मेडिकल कॉलेज खोलेगा। पर मेरा सवाल ये है, अगर सरकार बनती है तो ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं? आपको 70 साल से इस जिले में कांग्रेस शासन कर रही है। मध्य प्रदेश से लगाकर दिल्ली तक इनकी सरकार रही है। केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जिनका कल पुतला जिला है, कल पुतला जिला विक्रांत उनका, उन्होंने कृषि मंत्री
कैबिनेट होने के बाद भी झाबुआ में एग्रीकल्चर नहीं खुला है। बातें करते हैं वो, और विकास की जब आप बात कर रहे थे, 2 मिनट विकास की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, संपूर्ण झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना का जाल फैला दिया है। और कांग्रेस के समय, सुन लो जरा शांति से, कांग्रेस के समय राहत कार्यों के माध्यम से ये गिट्टी डाल के, मिट्टी डाल के रोड बनाते थे, और उसमें व्यापक भ्रष्टाचार होता था, और बरसात होती थी तो गिट्टी भी गायब, मिट्टी भी गायब और पट्टी भी गायब, ऐसी रोड बनाते थे। ठीक है, आम आदमी पार्टी के भी लोग हमारे साथ, आम जनता मौजूद है। मैं चाहूंगी संदीप जी आप एक बार आम आदमी से बात करें। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगा रही है एक दूसरों पे, मेरा तो यही कहना है सभी से कि अगर जिस तरह से ये अभी बीजेपी के हमारे सभी नेता और कांग्रेस के सभी नेता गांव-गांव जाके अभी 4 महीने में जो तैयारियां कर रहे हैं, अगर ये 4.5 साल पहले अगर ग्रामीणों में और गांव-गांव तक जाते तो वास्तव में आम जनता को क्या सुविधा दे सकते थे। इनके सपने ये जिस तरह से अभी हमारे दौलत भावसार जी बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, ये सपने साझा दिख रहे हैं, क्योंकि इनको अगर ये इनकी भी 18 साल तक सरकार रही, अगर ये इनको वाकई में लाभ देना था जनता को हकीकत में दे सकते थे, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल और भगवत मान की गारंटी को फॉलो कर रहे हैं, वास्तव में जिस तरह से हमारे भगवत मान जी ने और केजरीवाल जी ने परिवर्तन की लहर दौड़ाई है, उसी को देखते हुए ये कॉपी कर रहे हैं, और इनको भी एक समय आएगा परिवर्तन के साथ झाड़ू के माध्यम से बाहर होना पड़ेगा। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया इस 15 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी ने। और मैं आपको बताऊं, ये आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ का आदिवासी, अरे यहाँ का आदिवासी कानून की पढ़ाई करना चाहता है। आदिवासी लॉ कॉलेज जी झूठ का पिटारा है। ये 2 लाख की घोषणा करी, ये कफन चोर है। मैं बताना चाहता हूँ, ये कफन चोर पार्टी के पलायन का यहाँ पर पूरे प्रदेश में, यहाँ पर झाबुआ जिले में, अलीराजपुर जिले, धार जिले में यहाँ पर सबसे अधिक पलायन है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज में अभी आप देख रहे हो कि मामा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि घोषणा की मशीन कही जाती है, उसके साथ ही उन्होंने सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मामा सिर्फ घोषणा करते हैं, उसके अलावा आदिवासी युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आदिवासियों को पढ़ाई करने के लिए लॉ कॉलेज बंद कर दी। ये विकास करेंगे, ये जनता को भ्रमित करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मेरा कहना ये है कि इतने साल में अभी तक रोड नहीं बना है। अभी वहाँ पे मंडी के सामने जो गड्ढे हैं वो बुराया नहीं है इनसे, तो क्या करेगी सरकार? खाक चलाएगी क्या? कोई सी भी सरकार है, फिर बोलूँगा, कोई सी भी सरकार हो, काम सही होना, वोट मिलेगा। भले वोट मांगने होंगे तो वोट नहीं मिलेगा। हमारा सहयोग करो, तुम भी साथ दो हमारा। यहाँ चुनाव के मामले में तो सब चुनाव वोट लेने आ जाएंगे। पहला मुद्दा तो ये है कि नौकरियां किधर है। और दूसरी बात, जो हम ये 12वीं पास करने के बाद आगे क्या करना, आगे करना क्या? बड़ा सवाल है, मैं नेताओं से पूछूंगी। यहाँ की आम जनता कह रही है 12वीं तो पास कर ली, अब आगे क्या करना? और चूंकि आप पलायन पे भी जवाब देना चाह रहे थे। सबसे पहले तो उत्तर देना चाहूँगा कि न्याय ये बोल रहे हैं कि यहाँ उद्योग लिए 70 साल तक इन्होंने राज किया। बताना चाहता हूँ यहाँ पर ये मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इनकी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी यहाँ आई थी स्वराज पाल को लेके, शिलालेख लगा गई थी और बहुत बड़ा उद्योग बोले हम यहाँ मेघनगर में खोलेंगे, यहाँ के आदिवासी युवक, मजदूर, किसान सबको रोजगार मिलेगा। आज तक वो शिलालेख ही गायब हो गया। हमारे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लगा के बैठे हैं। ये भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता नफरत की दुकान लगा के बैठे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मोहब्बत की दुकान वो लगा के बैठे, मोहब्बत की दुकान लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सर्वहारा वर्गों के साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी
ये जनता के अंदर जनता को भ्रमित कर तोड़ने की बात करती है, जिसकी देश की जनता ने सब देख लिया है। जैसे मेरे मित्र ने कहा कि 12वीं के बाद में हम नौकरी कहाँ से करें। पहली बात तो ये कि 18 साल से यहाँ पर बीजेपी राज करती आ रही है, 50 साल से कांग्रेस ने भी राज किया है, लेकिन आज तक इन्होंने शिक्षा के लिए कोई भी बात नहीं की है। हमारे झाबुआ जिले से कई युवा भोपाल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इंदौर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन आज मैं इनको ये कहता हूँ कि एग्जाम सेंटर जो हमारे आदिवासी गाँव से लेकर 1000, 2000, 5000 रुपए बिगाड़ के एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। वो 5000 रुपए बिगाड़ के इंदौर भोपाल जैसी जगह पर जाता है, वहाँ पर भी उनको सेंटर नहीं मिलता है, लेकिन वो सेंटर आपने झाबुआ में क्यों नहीं उपलब्ध कराया। बहुत बड़ा सवाल है ये। माननीय मामा शिवराज 25 बार आ गए और आ गए, बोले जब भी चुनाव आते कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। आज झाबुआ नगर पालिका की ये हालत है कि सफाई कामगारों को हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। ये विकास तो पानी तो एक ऐसी मूलभूत वो है जिसके बिना इंसान का जीवन संभव नहीं है, और आप लोग इनको पानी की सुविधा नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत 15 सालों से झाबुआ जिले में आ रहे हैं। नर्मदा का पानी आपको लाकर हम पिलाएंगे, ऐसी घोषणा करते रहे। ये 18 साल हो गए, और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो नल जल योजना जो लागू की है, ये आदिवासी जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति अगर देखी जाए तो एक मकान उनका वहाँ, दूसरा मकान उधर वहाँ, तो ऐसी परिस्थिति में तुम नल जल योजना लाए, करोड़ों रुपए की पानी की टंकी तुमने खड़ी कर दी, और आज पानी उसमें नहीं तो पानी का स्टोर ही तुम पानी भरो कहाँ से। करोड़ों रुपए की राशि तुमने आज डकार गए, भ्रष्टाचार कर गए, भ्रष्टाचार कर गए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आपने 55 साल तक राज किया। जब हमारा एक युवा साथी बता रहा था कि नर्मदा सरोवर का जल गुजरात में गया, वो कौन ले गया? बीजेपी का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी था। मध्य प्रदेश का पानी गुजरात कच्छ भुज तक पहुंचाए, यहाँ कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं ला पाई। दूसरी बात, आज विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आज हमारे यहाँ 8 लेन एक्सप्रेसवे निकला है। आज दिल्ली और मुंबई 6 से 7 घंटे में पहुंचा जा सकता है। कांग्रेस ने क्या किया? ग्रामीण लेवल में जो हमारी जनता है, हमारा आदिवासी समाज है और अन्य भी समाज रहता है, ग्रामीण लेवल में अभी लाइट बार बार काट रहे हैं, और हमारा समाज अभी अनाज बोने के लिए जो चना है, गेहूं है, मक्का है, बार बार लाइट काट रहे हैं, और कभी फाल्ट हो जाता है 200 रुपया दे के उनको ढुलवाना पड़ता है। और बात रही जो अभी वर्तमान सरकार है, हम उनसे पूछेंगे, पिछले साल हम नहीं पूछेंगे। हम मेरी 30 साल की उम्र में 12 साल नाबालिग में कांग्रेस की सरकार थी, अब जब मैं बालिग हुआ तो 18 साल में बीजेपी से वालों से पूछूंगा कि अभी तक आपकी सरकार में कितने लोगों ने यहाँ पर देखिए पटवारी घोटाला हो जाता है, या फिर पटवारी को हड़ताल पर उतरना पड़ता है, या शासकीय कर्मचारी को हड़ताल पर उतरना पड़ता है। और बात रही हमारे आदिवासी प्लान की, इन्होंने एक बड़ा अच्छा जो काम किया है, गुजरात से लग्जरी बस चालू करो और आदिवासियों को प्लान के लिए भेजो, और वहाँ मर जाए तो यहाँ के कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, अभी पानी का मुद्दा चल रहा था, मैं हर गांव में अभी पानी की टंकियां बनाई जा रही है, उसमें भी बीजेपी शासन में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। वहां पर पानी की स्थिति, एक तो ग्रामीण इलाके में पानी है नहीं, और ट्यूबवेल सही तरीके से खुदाई नहीं किए जा रहे हैं और बनाया नहीं जा रहा मटेरियल सही। आज झाबुआ नगर में जो चौमुखी विकास दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की परिषदों का ही परिणाम है कि उन्होंने करा। आज चित्रकार आजाद बस स्टैंड हमने बनवाया, सीसी रोड हमने बनाई, वीआईपी सीसी रोड जो यहाँ से आते ही हमने बनवाई, और सारे एरिया में पानी की टंकियां। समय मैं खुद नगर पालिका उपाध्यक्ष था 2005 में, 60 टंकियां हमने पेयजल की बनवाई। और ये पेयजल की समस्या की बात कर रहे हैं, तो मैं सिलसिलेवार बताना चाहता हूँ, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज करोड़ों रुपया हमको दिया, और धर्मपुरी डैम हमने बनाया, जहाँ से आज झाबुआ नगर में पानी मिला। मेरा दोनों पार्टी का सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी से। कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया जी ने बोला था हमारा एक आधा किलोमीटर का रोड था, जब मैं जीतूंगा, और ये जीतने के बाद में उपचुनाव में बोला था कि मेरा ये रोड में जैसे जीतूंगा ऐसा मैं ये रोड बना दूंगा। और हमारे एक गुमान सिंह दामोदर ने भी बोला था, हमारा एक टिक्की खेड़ा मंदिर है, मंदिर से उनने ये बोला था कि ये जो यहाँ से रोड मैं टिक्की खेड़ा मंदिर पे दे दूंगा।
आज तक वो जीते, इसके बाद में वही रोड नहीं देखा इन लोगों ने। उन्होंने ये कहा रात को 9:30, 10 या 11 बजे के पश्चात झाबुआ शहर में मेडिकल सारे बंद हो जाते हैं। अगर इस बीच किसी को दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेगा? इसके जवाब में क्या? काफी समय से रेड क्रॉस बंद है। बताइए। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो कार्य चलता था ये कांग्रेस शासनकाल के समय से चलता था, विधिवत सही चल रहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया आपको पता है? एक आयोग बना दिया और पुरुषोत्तम ताकर को उसका जिला अध्यक्ष बनाया है। ये सब कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करने के लिए ये बना करके जिला अध्यक्ष हर प्रदेश में, हर जिले में अध्यक्ष बना दिया गया है। वो उसका रेड क्रॉस सोसाइटी का ये भ्रष्टाचार का एक रास्ता बताया है। बाकी तो व्यक्ति जो चलती थी रेड क्रॉस सोसाइटी उसमें जनता को फायदा होता था, अभी भी चालू है। और आज नहीं, उसकी व्यवस्था चेंज कर दी गई है। बीजेपी से मेरा एक सवाल है, इन्होंने आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया था स्वास्थ्य के लिए। मैं ये कहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड जैसे सरकारी इलाज फ्री इलाज होते 5 लाख रुपए उसका आयुष्मान कार्ड लगा के कहाँ ले जा रहे? बीजेपी शासन से मेरा कहना यह है वो बीजेपी लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आयुष्मान का इन्होंने झूठा दिलासा दिलाया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं। ये चाल है। इसके अलावा ये आयुष्मान का कार्ड का पैसा इनकी खुद की सरकार सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को लगाते। आयुष्मान कार्ड में आपको स्थिति क्लियर कर दूं कि सरकारी अस्पताल में निश्चित रूप से फ्री है, परंतु जब अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में बड़ी बीमारी होती है तो जब बड़ा खर्चा होता है तो प्राइवेट अस्पताल से आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे, सरकारी अवस्था में फ्री में दे रही है। लेकिन वादे तो करती है बीजेपी, इतना झूठ बीजेपी करती है कि बेरोजगार, आज मैंने ML दिया है, आज मैं रोजगार नहीं है, रोड पे घूम रहा हूँ, पकौड़े बेचने लायक कर रहा हूँ, ठेला लगाऊं कि क्या बाजी बेचूं, ये सब सरकार की वजह से हो रहा है। बीजेपी। हाँ बताइए, आप युवा हैं, क्या रोजगार मिला? रोजगार की तो नहीं बात है। जैसे देखा जाए तो अभी आप इधर से आए होंगे, छोटा तालाब देखा होगा। इतने टाइम हो गया, ना कांग्रेस से साफ हुआ है ना बीजेपी से साफ हुआ। और देखा जाए तो बड़ा तालाब भी देख लो, दोनों की बहुत बुरी स्थिति आज की तारीख में देखा जाए। बता रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया बहुत अच्छे विधायक है, वो बहुत अच्छे विधायक नहीं है भाई साहब। वो क्या करते हैं, सिर्फ मैं और मेरा परिवार, मैं सांसद, मेरा बेटा विधायक, और अभी भी यही हुआ है हमारा चेयरमैन बड़ा विधायक के साथ। और कांतिलाल जी को हमने पहले भी चैलेंज कर चुके हैं, हमने कल भी पुतला उनका जलाया था कि हम उनको भारी मतों से हराएंगे, देख लेना, जो कर लेना। जनता भी कड़ी आक्रोश है, परिवारवाद की राजनीति ज्यादा तक साथ नहीं पाएंगे। ये कांग्रेस परिवार है, हम सब सामंजस्य बनकर एक हो जाएंगे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, इधर देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। परिवार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है। आज जगह जगह पुतले बीजेपी प्रत्याशी के फूके हुए हमारे दोनों पार्टी बस अपने वोट बैंक, अपने सभी लोगों को अपनी वोट बैंक समझती है। हमारी रोटी कैसे पके, बस यही इनका दायित्व है मेन, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल आज साधना न्यूज ने ये रखा है कि झाबुआ के विकास के लिए, झाबुआ की जनता के विकास के लिए, झाबुआ की नगर की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपने पार्टी को रखिए ध्यान अपने इन मुद्दों पे कि हम, अगर हमारी ये सरकार आती है तो हम क्या करेंगे, ना कि प्रत्यारोप करें। हम जिस माटी पे रहते हैं, एक मिनट, जिस माटी पे रहते हैं, जिस माटी कान खाते हैं, उस माटी के लिए हम क्या करेंगे, मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए सिर्फ झाबुआ नगर हित के लिए आप अपना सुझाव दीजिए, क्या करेंगे। नगर और पूरे क्षेत्र के लिए बताता हूँ कि झाबुआ में सबसे बड़ी जो समस्या है खासकर की, कि यहाँ पर सिंचाई की जो सुविधा है वो बहुत कम है। सरकार को चाहिए है कि जितनी भी यहाँ पे नदियाँ हैं और जितने भी जगह जगह नए नए तालाब बनाए जाए और जितना भी जो नदियाँ प्रवाहित हो रही है उन सबको जगह जगह रोका जाए और नदियों के समानांतर बिजली लाइन बिछा दी जाए, जिससे कि यहाँ के काश्तकार पानी लेकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सिंचाई की आमूलचूल व्यवस्था हो गई तो यहाँ से पलायन रुक जाएगा। वैसे भी जो पलायन है, पलायन नहीं है ये कोई पलायन नहीं है, ये तो क्या है कि आदिवासी वहाँ पर अच्छे वेजेस, अच्छी
जो तनख्वाह मिलती है उसके कारण वहाँ को जाते हैं। झाबुआ में सबसे पहले तो सब्जी मंडी होना चाहिए, झाबुआ में स्लाटर हाउस होना चाहिए, झाबुआ के तालाब सारे साफ और स्वच्छ होना चाहिए, झाबुआ में ड्रेनेज की प्रारूप बनना चाहिए जिससे कि ड्रेनेज जो है वो व्यवस्थित बन सके झाबुआ का। आज झाबुआ में जो है सब चीज़ें आप देखोगे कि सब्जी मंडी तक नहीं है, जबकि 50,000 की आबादी होना ही है झाबुआ की, और सब्जी मंडी जैसी जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो मूलभूत सुविधाएं झाबुआ की, इनको जरूर होना चाहिए। और अगर हम लोग सरकार में आते तो हम इन चीज़ों पे घुमटियों से मुक्त करने के लिए दुकानों को, छोटी दुकानों का। अब बताइए मेरा एक ही सवाल है कि झाबुआ नगर पालिका की जो निजी संपत्ति है वो माफिया के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से निजी संपत्ति को कोई भी पार्टी हो, किसी की भी नगर पालिका हो, जिस तरह से नगर पालिका की संपत्ति बेची जा रही है, अरे संपत्ति बेच दी, छत भी बेच रहे हैं, इस पे अंकुश लगना चाहिए। झाबुआ को विकास की ओर कैसे ले जाएं, उन मुद्दों पे आप बताइए। बिल्कुल सर, मैं मुद्दे की बात करूंगा। जब से डिबेट चालू हुई तब से सभी मोहब्बत की दुकान और भ्रष्टाचार की दुकान कर रहे थे। वास्तव में मुद्दे की बात, विकास की बात करनी चाहिए थी। उसी बात को लेकर मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार भविष्य में बनती है तो हम लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार जैसी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये हम वादा करते हैं। गाँव विस्तार में इन्होंने टंकियां बस खड़ी कर दी है पानी के लिए, लेकिन गांव में पानी को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। नल लगा दिए हैं, टंकियां हवा में खड़ी कर दी है, लेकिन आज भी एक भी घर तक पानी नहीं पहुंचा है और बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सर ग्राउंड पे जैसे ग्रामीण आदिवासी परिवार, यहाँ पर ये ट्राइबल एरिया है, आदिवासी किंग एरिया बोलते हैं झाबुआ जिले को। 90 ये लगभग 85 बता रहे हैं कि झाबुआ जिले में आदिवासी की संख्या देखा जाए तो 95% है। मैं ये बोल रहा कि अगर जिले में विकास करना हो, हमारे यहाँ पे हमारे सभी आदिवासी नेता है, मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि अगर जिले में विकास करना चाहते हो, डोर टू डोर आपको हर एक प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को सुनना होगा, उसकी समस्या को समझना होगा। जैसे पुलिस मामला हो, कोई आदिवासी पे जैसे अत्याचार बुरे ऐसे फर्जी 50,000 वैसे हमारे आदिवासियों पे अत्याचार होता है, इन मामलों पे जो नेता लोगों हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मेन बात पानी की सुविधा जो भाई बोल रहा है, तक क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार ने गांव के लिए नल जल योजना चालू करे, लेकिन लाखों की लागत में जो टंकी बनी है उस लागत से यदि सरकार हर घर हैंडपंप बनाती तो ज्यादा अच्छा रहता। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, ये आप उदाहरण देख लीजिए। इस 15 महीने की कार्यकाल में कांग्रेस ने जो कहा वो किया है, और हम दावे के साथ कहते हैं इस पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, पूरे झाबुआ जिले में हम विकास की गंगा बहा देंगे। और जो मूलभूत समस्या है वो कांग्रेस की, वो कांग्रेस पार्टी करके बता। दोनों पार्टी हमारे गांव में आती है और हर पार्टी में दोनों पार्टी बोल के जाते हैं कि हम तुम्हारे गांव का तालाब बनाएंगे, लेकिन आज मतलब इतने सालों में आज हमारे गांव का किसी भी पार्टी ने तालाब नहीं बन पाए। गांव का नाम कलमोड़ा गांव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में यहाँ विराजित है, हम इसको स्वर्णिम झाबुआ बनाएंगे। मेरा सवाल ये है जो भाई साहब ने जवाब दिया, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हुड़े पे पुरानी नगर पालिका अभी तो जो है पुराने लोगों ने इन लोगों को बचाया किसने? नगर तालाब दोनों बिगड़े किस कारण? उस पर कोई मंथन नहीं कर रहा। जितने जो आपने सवाल करा, कॉलोनी नहीं हुड़ा पहले बना है, हुड़ा किसने बसाया है उसका जवाब देना पड़ेगा। कितने लोग यहाँ आके गए और जितने लोग ये सवाल कर रहे हैं उधर कह रहे थे कि धर्म की बात, आप इस जगह पे आए कब ये बताओ। जीतू भाई उनका जवाब दीजिए, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? उड़े पे अगर लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब तालाब नहीं रहेगा क्या? तालाब अगर वहाँ है, उड़ा बसा हुआ है, तो उसकी ड्रेनेज की व्यवस्था करना नगर पालिका का काम है। नगर पालिका करे, और वो हाथ से उड़ा बसा कब से है? और ये गार्डन बनाया नगर पालिका की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तालाब के घाटों को बूर के, ये बहादुर सागर तालाब के किनारे पे 5 घाटों को बूर के नगर पालिका ने गार्डन बनाया, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। तो शुरुआत तो इन्हें की है। ये बार दोनों तालाबों का और तीनों तालाबों की जिक्र उठा रहे हैं। इनकी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की परिषद की झाबुआ में उस समय करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके इन्होंने 2 करोड़ 29 लाख और 1 करोड़ 25 लाख ये मिला के दोनों तालाब का ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने हुआ था।
ठेकेदारों से भ्रष्टाचार और बिजली भगत कमीशन खोली चक्कर में दोनों तालाब से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झाबुआ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतनी शालीनता से आप लोगों ने बातें रखी अपनी, इतनी शालीनता से अपने नेताओं से सवाल करे। मैं तमाम लोग मौजूद है, मैं उन सभी का भी धन्यवाद देती हूँ, आप लोग यहाँ पर आए। लेकिन एक सवाल मेरा फिर झाबुआ की जनता से है, आपकी मूलभूत सुविधाओं को कौन ध्यान रख रहा है आपके भविष्य का?